एशिया कप से ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक इंडिया टीम ने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी है उसको देख करके लग रहा है कि वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप बट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू विन इट। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जिस तरीके से हमारी 11 दिखाई पड़ रही है, इट्स रियली एक्साइटिंग टैलेंट्स आर देयर और सभी इन फॉर्म है। सो ऐसे में डेफिनेटली क्या हमारे लिए, क्या इंडियन कैप्टन के लिए एक बेस्ट 11 देना बहुत डिफिकल्ट है जो कि रिप्रेजेंट करेगी इंडिया टीम को इन द आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप। बट हमने समहाउ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी 11 बनाई है जो हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट 11 ऑन पेपर होगी इंडिया टीम के लिए for the upcoming ODI World Cup. So keep on watching this video to get the every information regarding this particular 11. सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडिया की बेस्ट 11 की तरफ से ओपन करते हुए रोहित शर्मा द कैप्टन। He is such kind of a player जो हम सभी जानते हैं। He can score daddy hundreds. He can give you the best opening you can ever want to. और इंडिया के ODI सेटअप के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। So definitely रोहित शर्मा इज पार्ट ऑफ इट और इस ODI वर्ल्ड कप भी इंडिया के लिए उनका जो ओपनिंग पेयर है उसमें रोहित एक तरफ से इंडिया को लीड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं अगर उनके नंबर्स की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक 251 ODI मैचेस में 10,112 रन स्कोर किए हैं, which is definitely a great number। उनका हाईएस्ट स्कोर 264 का है। उन्होंने 30 हंड्रेड्स और 52 50s भी स्कोर करे हैं। रोहित शर्मा के बाद बारी आती है उनके जोड़ीदार शुभमन गिल की। अब गिल हैं डेफिनेटली, शिखर धवन तो ओडीआई स्क्वाड का पार्ट है नहीं, हम सब हालांकि उनको मिस करते हैं। बट अगर शुभमन गिल की सिर्फ बात की जाए तो ऑलरेडी वो इम्प्रेस कर चुके हैं इतना ज्यादा कि हमारे पास अभी उनके अलावा हमें और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ता है। शुभमन गिल इज नोन फॉर स्कोरिंग हंड्रेड्स नाउ। ही इज सेकंड टू विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग बैक टू बैक हंड्रेड्स, जितनी हमने फ्रीक्वेंसी उनकी देखी है। एंड द टैलेंट ही हैज, द बॉल ही मिडल्स, इट डेफिनेटली मेक्स एवरीवन गो मैड एंड क्रेजी ओवर हिम। बट शुभमन गिल की अगर हम नंबर्स की बात करें तो अभी तक उन्होंने 35 ओडीआई मैचेस में उन्होंने 1917 रन स्कोर किए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट रहा है 208 का। शुभमन गिल ऑलरेडी एक डबल सेंचुरी लगा चुके हैं ओडीआई क्रिकेट में, जो बहुत लोगों के लिए अभी भी नामुमकिन के बराबर है। नाउ इफ यू गो टू द नंबर 3 ऑफ द इंडियन बैटिंग, तो मैं कहूंगी सिर्फ अभी नहीं बल्कि पूरे डिकेड से अगर इंडिया के लिए नंबर 3 पर कोई बेस्ट सूटेड बैट्समैन है तो वो है विराट कोहली। द वे ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया टीम और हमने देखा है बैक टू बैक रन स्कोर करते हैं, कितनी सेंचुरीज लगा चुके हैं, नंबर 2 पर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल सेंचुरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। विराट कोहली ने हमेशा इंप्रेस किया एंड ही इज दैट पर्सन आई थिंक जिससे पूरा वर्ल्ड जेलस होगा बिकॉज वी हैव हिम एज नंबर 3 ऑफ आवर्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिज नंबर्स तो डेफिनेटली उन्होंने अभी तक 281 मैचेस में 13,083 रन स्कोर किए हैं। वहीं उनका हाईएस्ट है 183, 47 हंड्रेड्स लगा चुके हैं ऑलरेडी। विराट कोहली के बाद जो नंबर 4 पर आपको इंडिया की तरफ से आते हुए दिखाई देंगे वो होंगे श्रेयस अय्यर फॉर अस, बिकॉज हम सभी को पता है श्रेयस अय्यर वाज द लॉन्ग आंसर टू दैट क्वेश्चन, जहां हमेशा से ये क्वेश्चन आया है कि इंडिया का नंबर 4 कौन होगा। नाउ श्रेयस अय्यर के बारे में इटसेल्फ अगर बात की जाए तो इंजर्ड चल रहे थे काफी टाइम से, आईपीएल भी नहीं खेल पाए। वहीं अगर अब उनकी वापसी हुई है तो उन्होंने वापस आते ही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो शानदार सेंचुरी लगाई है, इट एक्चुअली मेक एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर पर्सन कि हाँ भाई हम सॉर्टेड है, ही इज आवर नंबर 4 राइट नाउ। और डेफिनेटली जिस तरह की सिंसिलेटिंग फॉर्म में है सो हम नहीं चाहेंगे कि वो हमें मिस आउट करे। सो हमारे लिए इंडिया का नंबर 4 होंगे श्रेयस अय्यर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिज नंबर्स तो श्रेयस अय्यर ने अभी तक 47 मैचेस में 1801 रन स्कोर किए हैं। उनका हाईएस्ट है 113 का, 300 उनके नाम है। नंबर 5 पर आते हैं इंडिया के समटाइम स्टैंडिंग कैप्टन केएल राहुल, जिन्होंने इंडिया को अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो हुई थी उसमें भी कैप्टन किया था 2 मैचेस के लिए। एंड वी ऑल नो द फॉर्म ही इज इन राइट नाउ। वो भी इंजरी से 2 वापस आए हैं, बट एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान जो सेंचुरी लगाई है उसके बाद से रेड हॉट फॉर्म में है, कंटिन्यूअसली रन स्कोर कर रहे हैं और इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मिडिल ऑर्डर, उसको बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिज नंबर्स तो केएल राहुल ने अभी तक 61 मैचेस में 2291 रन स्कोर किए हैं, हाईएस्ट है 112, 600 वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। नेक्स्ट है नंबर 6 पर इंडिया के लिए लग्जरी साबित हो चुके हार्दिक पांड्या। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग हिम अ लग्जरी, बिकॉज ही कैन बी अ थर्ड पेसर, ही कैन बी अ ऑलराउंडर, ही कैन स्कोर रन्स, ही कैन फील्ड वेल और डेफिनेटली ही इज अ गेम चेंजर। सो ही हैविंग हिम बीइंग एन इंडियन आई फील लाइक ही इज अ लग्जरी। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ही बताइए आपको क्या लगता है। हार्दिक पांड्या की अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो इस बेस्ट 11 का पार्ट कहीं ना कहीं अपने सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं बल्कि नंबर्स की वजह से भी है। लाइक वी टॉक अबाउट हिज नंबर्स, उन्होंने अभी तक 82 मैचेस में
1758 रन्स बनाए हैं, उनका हाईएस्ट रहा है 92। वहीं अगर हम उनके विकेट्स की बात करें तो उन्होंने 79 विकेट्स अपने नाम किए हैं, उनका इकोनॉमी है 5.51 का। Now next is for India is another game changer because we again are very lucky to have him, which is Ravindra Jadeja, because हमें पता है कि जब भी जरूरत पड़ी है जडेजा ने हमेशा मुकाबले में उतर करके इंडिया टीम की नैया पार लगाई है। जडेजा ने अभी हमने देखा उन्होंने सीएसके के साथ भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी थी, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मैच जिताया था। वहीं थ्रू आउट इंडिया टीम की बात करें, व्हाट अ ऑलराउंडर ही इज ऑलरेडी। He can take wickets, he can make runs, he can do fielding, he can really do everything which you want from a cricketer, and he can even make people pump up. He can obviously suggest people कि किस तरीके से आपको गेम में आगे खेलना है। He is that one person जिनके होने से कई बार कैप्टन की बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाती हैं। Now if we talk about रविंद्र जडेजा तो उनके नंबर्स के बारे में बात करना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जडेजा ने अभी तक 186 मैचेस में 2636 रन स्कोर किए हैं, उनका हाईएस्ट रहा है 87 का, 204 विकेट्स ले चुके हैं वो, उनका इकोनॉमी रहा है 4.92 का। इंडिया के लिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं कुलदीप यादव। इनको स्क्वाड में रखने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी बिकॉज इंडियन फैंस को चाहिए था कि यूजी चहल शुड बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड, बट कुलदीप यादव ने अपने आप को एशिया कप में इस तरीके से साबित किया कि अब वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। राइट नाउ कुलदीप यादव की बात करें तो एशिया कप में वो मैन ऑफ द सीरीज, बेसिकली मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और उनका परफॉर्मेंस लाजवाब था। सो डेफिनेटली इस बार भी वर्ल्ड कप टीम के जो बेस्ट 11 है उसका कुलदीप यादव जरूर से पार्ट होंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट हिज नंबर्स तो कुलदीप यादव ने अभी तक 90 मैचेस में 152 विकेट्स अपने नाम करे हैं, 5.13 की उनकी इकोनॉमी है। बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स के बाद अब बारी आ जाती है पेसर्स की। और अभी जब हम पेसर्स की बात कर ही रहे हैं तो हम सभी को पता है सबसे पहला नाम किसका आता है, लेकिन उनसे पहले मैं एक का नाम लेना चाहूंगी, दैट इज मोहम्मद सिराज। एशिया कप फाइनल वर्सेस श्रीलंका जो इंडिया ने खेला था, उनके फिगर्स आप में से कोई नहीं भूला होगा। और अगर हम मोहम्मद सिराज की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके के नंबर्स अपने शो अप करे थे उसके बाद हम सभी को कॉन्फिडेंट हो गया कि आफ्टर जसप्रीत बुमराह इंडिया की बॉलिंग लाइनअप के लिए सिराज की पक्की जगह बनती है, इसीलिए वो हमारे बेस्ट 11 का भी पार्ट है। सो सिराज इज दैट पर्सन जो कि इंडिया को आफ्टर कुलदीप यादव इंडिया के लिए उतरते हुए दिखाई पड़ेंगे। नाउ इनके नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिराज ने अभी तक 30 ओडीआई मैचेस में 54 विकेट्स लिए हैं, वही उनके नाम है 4.87 इकोनॉमी। सिराज के बाद बारी आती है जसप्रीत बुमराह की, जो कि हमारे नंबर 1 ओडीआई बॉलर भी हैं। और अगर हम जसप्रीत बुमराह की सेल्फ बात करें तो वो जिस तरीके से हमारे बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले हैं वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ही इज ऑल्सो केम बैक फ्रॉम द इंजरी। एशिया कप में भी उन्होंने शानदार परफॉर्म किया था, द वे ही ऑलरेडी डू। हर मैच में चाहे डेथ बॉलिंग हो, चाहे ओपनिंग बॉलिंग हो या फिर बॉलर्स को कुछ गाइड करना हो, जसप्रीत बुमराह इज ऑलवेज देयर। ही इज अ गेम विनर, ही इज अ गेम चेंजर, ही इज डेफिनेटली सम पर्सन जिन पर रोहित शर्मा द कैप्टन हमेशा रिलाई करते हैं। Now if we talk about his numbers तो फिर उन्होंने अभी तक 78 मैचेस में 129 विकेट्स अपने नाम किए हैं, 4.67 का इनका इकोनॉमी है। दुविधा की घड़ी अब शुरू होती है बिकॉज बहुत लोगों के हिसाब से ऑलरेडी जब जसप्रीत बुमराह सिराज नंबर 3 पर आप एज थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं तो क्या शमी की जगह बनती है? भाई हमारी बेस्ट 11 में तो बनती है। मोहम्मद शमी इज दैट प्लेयर जिनको हम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते अपनी बेस्ट 11 में से, बिकॉज ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जिनको मिस करना आई थिंक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बट यू नेवर नो व्हाट कैप्टन रोहित शर्मा इज गोइंग टू बी विद, बट हमारे 11 में इनकी जगह जरूर से बनती है। मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज ही इज दैट पर्सन हु हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ इन मेनी गिवन सिचुएशंस। नाउ इफ वी कम टू हिज नंबर्स तो उन्होंने अभी तक 94 मैचेस में 171 विकेट्स लिए हैं, वहीं इनकी इकोनॉमी रही है 5.57 की। तो कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी बेस्ट 11, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे हिसाब से ऑन पेपर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट 11 क्या हो सकती है। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी बेस्ट 11 जरूर भेजें और आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आप इसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ओडीआई वर्ल्ड कप। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर विजिट करें ताकि आपसे कोई भी क्रिकेट की अपडेट मिस ना हो। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, बेस्ट 11 के लिए सफर इतना ही। आगे हम आपको और टीम्स के बारे में बताते रहेंगे, तो आप देखते रहिए क्रिक ट्रैकर।